माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मलूका कह गए सबके दाता राम। ये कहावत तो आपने सुनी होगी और ये कहावत कही है संत मलूक दास ने, जो कि इसी कौशाम्बी यानी कड़ा में ही जन्मे। 15वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ और यह उनकी तपोस्थली है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही है उनका तपोस्थल यहाँ पर बसा हुआ है। और इसके साथ ही साथ यह भूमि जो है भगवान बुद्ध की भी भूमि है। हम सीधे चलेंगे इन नेताओं के पास, जानेंगे यहाँ के क्या हैं चुनावी मुद्दे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ यहाँ के लोक गायक हैं कैलाश जख्मी जी, उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे, चूंकि हम माँ गंगा की गोद में हैं, और क्या वो यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं, क्या स्तुति वंदना करेंगे और माँ गंगा की किस तरह से आराधना करेंगे, ताकि इस चुनावी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में। हम लोग माँ गंगा की गोद में हैं, कड़ा धाम में हैं। माँ गंगा की किस तरह से स्तुति करेंगे, आप क्या कुछ सुनाने जा रहे हैं हमारे साथियों को, जो तमाम लोग यहाँ पर राजनीतिक चर्चा के लिए आए हुए हैं? मैं माँ गंगे का आशीर्वाद लेते हुए सभी आए हुए लोगों को और जो हमारी जनता जनार्दन उनकी तरफ से मैं माँ गंगे के शरण में माँ गंगे का गीत सुनाऊंगा। माँ ये दुनिया तेरी है, तेरी उंगली पे चला करती है, जो भी आया शरण में माँ उसकी तू रक्षा करती है। इसलिए मैया माँ आपकी कृपा से, माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करती हैं मैया आप सब, करती हैं मैया आप सब, मेरा नाम हो रहा है। करती हैं मैया ममता मई माँ गंगा, तुझसा न कोई जग में। ऐ माँ, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई कल्याणी नहीं है माँ। इसलिए जितने यहाँ लोग हैं सबका कल्याण करना और मेरा भी कल्याण करना। ममता मई माँ तुझसा न कोई आज जग में, अरे तेरी शरण में माता, तेरी शरण में माता आराम हो रहा है। तेरी शरण में माता आराम हो रहा है। वाह वाह कैलाश जी ने बिल्कुल समा बांध दिया। और माँ की कृपा से वाकई सब काम हो रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा मोक्षदायिनी है, पतित पावनी है। और जब कड़ा धाम में हम हैं तो वाकई जिस तरह से कैलाश जख्मी ने कहा है कि माँ के आशीर्वाद से सब काम हो रहे हैं, और ऐसी ही लोगों की मान्यता है और आस्था है। लेकिन यहाँ की तीनों सीटें, कौशाम्बी जिले की अगर बात करें तो मंझनपुर, सिराथू और चायल, तीनों सीटों पर बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की थी। तो इसलिए जो सवाल है वो सबसे पहले सत्ताधारी दल से है कि वो ये बताएंगे कि आखिर 5 साल में विकास के लिए उन्होंने क्या किया है। भाई साहब, सबसे पहले आपसे जानेंगे, अपना परिचय दें और ये बताएं कि 5 साल में आपने क्या किया है और दोबारा अब किस बात को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। जी भाई साहब, मैं संदीप मिश्रा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला मंत्री हूँ और वर्तमान में ब्लॉक नेवादा का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूँ। देखिए, 2017 के पहले, जैसा कि आप सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि इस देश में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ था जनता से वोट ले लेना। इस देश में जनता से वोट ले लेना और उसके बाद परिवारवाद की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। जब से आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की सरकार बनी है, हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, तो योगी सरकार ने इस प्रदेश में लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने बिना जात देखे, बिना धर्म देखे हर एक जनता को, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात रही हो, चाहे देश में कोरोना के समय में प्रत्येक जनता को सेवा करने की बात रही हो, और चाहे इस देश में हर समाज के, हर तबके के, हर वर्ग के लोगों को मुफ्त में
आवास देने का काम रहा हो, उज्ज्वला गैस योजना देने का काम रहा हो। जी जी, हम इसका जवाब लेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। बस अब आपका क्या परिचय है और आपको क्या लगता है, जिस तरह से दावा किया है मिश्रा जी ने, संदीप मिश्रा जी ने, इनके दावे पर क्या कहेंगे? मिसबाहुल हैं कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष कौशाम्बी। ये भाजपा के मित्र हमारे जितना बता रहे हैं, अगर इनको इतना ही भरोसा होता तो यहाँ के मौजूदा विधायक और चायल के इस जनपद के विधायक जो मौजूदा थे, भाजपा ने कैंडिडेट अपना इसलिए बदला चूंकि उनकी इतनी बुराई थी। उन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, गुंडागर्दी किया, जमीन का कब्जा किया, तमाम तरीके से उन्होंने अत्याचार किया। इसीलिए मजबूरन भाजपा पार्टी ने सिराथू विधानसभा और चायल विधानसभा में अपना प्रत्याशी बदलने पे मजबूर हुई। चलिए इस आरोप का जवाब लेंगे, इसके पहले लेकिन समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी संदीप जी ने कहा कि उन्होंने काफी विकास किया है, कोरोना काल की बात हो, राशन दिया गया मुफ्त, विकास के इनके दावे पर क्या कहना है आपका? हाँ, विकास हुआ है विकास मानता हूँ। अपराध का, किसानों के साथ जुल्म का, छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ 2 करोड़ नौकरियां देने बोली थी, कहाँ 2 करोड़ नौकरी? 15 लाख की बात की तो 3 तलाक पे आ गए। राशन तो इन्होंने जेब से दिया नहीं। महंगाई कहाँ चली गई देखिए, गैस सिलेंडर 450 का 1000 रुपये का हो गया, आप देखिए ना। उसके अलावा आप डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई, अपराध कहाँ चला गया? विकास हुआ मानता हूँ मैं। आप देखिए लखीमपुर खीरी में जलियांवाला बाग का इतिहास दोहराया गया, किसानों के ऊपर थार गाड़ी गृह राज्य मंत्री के बेटे ने चढ़ा दिया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा रो रही होगी कि उस गृह मंत्रालय जिन्होंने उन्हें सुशोभित किया, उसे गृह मंत्रालय में बैठा हुआ गृह राज्य मंत्री केंद्र में उसके बेटे ने जलियांवाला बाग दोहराने का काम किया और मासूम किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा करके उन निहत्तों को आप उनसे पूछा जिनको शहीद कर दिया गया, किसानों के ऊपर जिनको विधवा कर दिया गया, उन मासूमों की मांग कौन भरेगा? जवाब लेंगे इसका। आप भारतीय जनता पार्टी से इसका जवाब दीजिए कि किस तरह से जो है कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जिस तरह से लखीमपुर में किया, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे जिनको पर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो उस समय मौजूद नहीं थे और समाजवादी पार्टी के नेता लोग जबरदस्ती किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को अन्याय नहीं होने देखना चाहती, ठीक है, किसी को अन्याय नहीं होने देना चाहती है। और ये उत्तर प्रदेश से कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई अराजक तत्व उत्तर प्रदेश में अपनी माफियागिरी नहीं चमका सकता। ये जब उनकी सरकार थी तब गुंडा माफिया इनके साथ हुआ करते थे। आज इनको किसी बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेताजी जो बोल रहे हैं ये इसी विधानसभा के हैं, शीतला धाम के। और शीतला धाम के पीछे एक गांव पड़ता है जहानपुर, वहां इंदरपाल नाम के व्यक्ति का अपहरण हो गया। आज 4.5 साल हो गया, वो व्यक्ति को जमीन खा गई कि आसमान खा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं ने और न प्रशासन के लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, चायल विधानसभा में एक गांव पड़ता है बदलेपुर, वहाँ पे कुछ अराजक तत्व समाज के लोगों ने मौर्य समाज के व्यक्ति को लाठी डंडे से मार के उसकी हत्या करने का काम किया। वहाँ चायल विधायक संजय गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य जो हमारे ही समाज से थे, वो 12 बजे रात के जेसीबी से गड्ढा खोदा के एसडीएम वहाँ पे मौजूद थी, उनको दफनाने का काम किया गया। ऐसे होता है इस देश में? देश का लोकतंत्र कहाँ चला गया? ये लोग लोकतंत्र की बात करेंगे, ये लोग संविधान की बात करेंगे। इनकी पार्टी की सरकार है पूर्ण बहुमत की, केंद्र में देश के संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं। जवाब सत्ताधारी दल से लेंगे, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि हमने बहुत विकास किया है, हमने कहा हमने मतलब राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। तो आप इनसे ये पूछिए कि आप सिराथू विधानसभा, आप सिराथू में है, कौशाम्बी में है, और कौशाम्बी में पूरी बीजेपी की पूरा खेमा है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला अध्यक्ष है, विधायक है, तीनों मतलब सब कुछ है। तो आप इनसे पूछिए जब बोरियों में वो खाद कम हुई 5-5 किलो, तब ये कहाँ थे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। आप बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, माँ गंगा के आज हम लोग चरणों पे हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी गंगा का बखान भी किया और हमारे गायक जी ने भी बहुत कहा कि माता जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। जाहिर सी तौर है दुआबा की जो प्यास मिटा रही है, उस गंगा को कोरोना के समय में किस प्रकार से चारों तरफ लाशें बह रही थी और जिस प्रकार से ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर बिधर रहे। मैं पटेल समाज से आता हूँ। जिला पंचायत के बाद जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव चल रहा था, उसमें हमारे समाज के नेता जो है ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रहे थे और उनके सारे समर्थकों को लाठी डंडे से पीटने का काम। इसका जवाब ले लेते हैं। आप ये बताइए कि ये आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था इस जिले में खराब है, इसके साथ साथ इनका कहना है कि यहाँ कोरोना के समय लाशें थी गंगा में, क्या इसका जवाब है? देखिए भाई साहब,
हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप 2012 के बाद से देख रहे हैं, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 2017 का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का चुनाव रहा हो, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपराध पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, अगर हम जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो जनता ने हमको आशीर्वाद देने का काम कहां से किया। और मेरे मित्र ने अभी कहा, एक मिनट, मेरे मित्र ने अभी कहा कि इस जनपद में चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे तीनों विधायक हो, चाहे सांसद हो, सारे हमारी सरकार है। तो गंगा साफ हुई कि गंगा की स्वच्छता? बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहता हूँ, माँ गंगा पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप शांत कराएं। माँ गंगा पर मैं जवाब देना चाहता हूं। 2017 के पहले, आदरणीय मोदी जी के सरकार के पहले, इस देश में गंगा को बचाने के लिए ना जाने कितने साधुओं ने आंदोलन किया, अपने जान से हाथ धो बैठे। क्या साथियों को यह नहीं दिखता है? और भाजपा धर्म की राजनीति करती है। जब इनसे मुद्दे की बात, विकास की बात, रोजगार की बात करो तो ये आजम खां और हिंदू मुसलमान की बात करती है। इसी जनपद में रात 24 घंटा, महोदय आप पत्रकार हैं, आपके पत्रकार से यहाँ जिले में जो देखते हैं अवैध खनन कितना होता था, प्रशासन की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके नेताओं की गाड़ी को बंद कर दें। जमीन की कब्जा होती थी, लोग शिकायत करते थे, रोते थे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए इन्होंने चाइल्ड विधानसभा, इसका जवाब लेंगे, इसका जवाब क्या कह रहे हैं? इन्होंने सिर्फ खनन पर जोर दिया है, उसके बाद इस न्यूज